नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से लेसन जिसका नाम है पार नज़र के। लेसन का नाम क्या है? पार नज़र के। और हम देखने वाले हैं इसके सॉल्यूशन। लेसन नंबर 6 पार नज़र के, और इसके हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। छोटू का परिवार वैसे तो जमीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। पूरी उनकी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। सॉल्यूशन है, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। सुरंग में कुछ विशेष लोगों को ही जाने की अनुमति प्राप्त थी। छोटू के पापा भी ऐसे व्यक्तियों में से थे जिन्हें इस सुरंग में जाने की अनुमति मिली हुई थी। वे इस सुरंग के रास्ते से ही काम पर जाया करते थे। उन्हें एक सिक्योरिटी कार्ड मिला हुआ था जिसे खांचे में डालने से ही सुरंग में जाया जा सकता था। छोटू अभी बच्चा था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। सवाल क्रमांक 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? सवाल क्रमांक 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? सॉल्यूशन है, छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत की। कंट्रोल रूम में वो जब गया था तब उसने कंसोल पैनल देखा। कंसोल पर बटन दबाने की इच्छा को वह रोक नहीं पाया। उसने क्या किया? लाल बटन दबा दिया। लाल बटन दबाते ही खतरे की घंटी सहसा बजने लगी और इससे सबकी नजरें कंसोल पर चली गई। सवाल क्रमांक 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन कैसे था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। सॉल्यूशन है, मंगल पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहाँ के वातावरण में बदलाव आने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी न बच सका। इस कहानी के अनुसार एक समय था कि जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के यंत्र की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। वे सामान्य जीवन जीते थे तथा आम व्यक्तियों की भांति किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा के बिना जमीन पर रहा करते थे। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया हुआ परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तित होते ही प्राकृतिक संतुलन क्या हो गया? बिगड़ गया। इस बिगड़े संतुलन का सामना वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव नहीं कर पाए। इस कारण वहाँ का आम जीवन समाप्त एवं नष्ट हो गया था।
सवाल क्रमांक 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? सॉल्यूशन है, अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे इस अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। सॉल्यूशन है, तेरे जाते ही बस आ गई, जैसे ही तू आ गया बस आ गई। उसने कपड़ा पर खाना गिर गया, जैसे ही उसने पकड़ा पर खाना गिर गया, जैसे ही उसने पकड़ा खाना गिर गया। तीसरा, कंडक्टर के कहते ही बस चल पड़ी, जैसे ही कंडक्टर ने कहा बस चल पड़ी। सवाल क्रमांक 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? सॉल्यूशन है, नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन यानी निरीक्षण करने में ही भलाई थी, और कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके। नंबर 1 सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, अतएव उसने कॉलोनी की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सुझाव दिया कि दोनों अंतरिक्ष यानों को हम जलाकर खाक कर सकते हैं, पर इससे हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। अंतरिक्ष यानों को बेकार कर जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि ये अंतरिक्ष यान स्वयं जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने के यंत्र हमारे पास है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इससे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे, इसलिए हमें इनका क्या करना है, निरीक्षण करते रहना चाहिए, और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को क्या करना चाहिए, छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 कुछ बोलने ही वाले थे कि फोन से उन्हें सूचना मिली कि अंतरिक्ष क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका है। सवाल क्रमांक 2, भाषा अध्ययन से छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नज़र पड़ना, नज़र
रखना, नजर आना, नजरें नीचे होना, नजर पड़ना, जमीन पर पड़े नोट पर मेरी नजर पड़ी, सोनू की गलती सबके नजर में आई है, नजर रखना, परीक्षा में अध्यापक सब बच्चों पर नजर रखते हैं। नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा। आकर्षण संज्ञा तथा आकर्षण विशेषण है। अपने अभिनय द्वारा सीमा सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। रोहित का व्यक्तित्व आकर्षक था। प्रेरणा संज्ञा तथा प्रेरक विशेषण है। मुझे इस कहानी से प्रेरणा मिली है। इस किताब में कई प्रेरक कहानियाँ हैं। प्रभाव संज्ञा तथा प्रभावशाली विशेषण है। सवाल क्रमांक 4, पाठ से फ और ज वाले यानी नुक्ते वाले 4 शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। सॉल्यूशन है फ और ज। फ से शब्द देखेंगे तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, फोन, फ और कफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, नुक्ता कहाँ पे लगाया हुआ है, फ के यहाँ पे। अब हम देखेंगे ज के यहाँ पे कौन कौन सा नुक्ता है, रोज, नजर, इंतजार, जमीन, जोर, जबान, साज।